मोदी आया तो पूछेंगे मोदी मोदी सब किया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा अक्सर होती रहती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कभी किसी को धमकी देता है, कभी किसी को धमकाता है। एक और धमकी मिली है, वो मिली है सांसद रवि किशन जी को। दरअसल रवि किशन जी के घर पूजा पाठ करने वाले पंडित जी प्रवीण शास्त्री जी के पास एक फोन आता है। फोन पर फोन करने वाला इंसान धमकी देता है, सीधे तौर पर यह कहता है कि रवि किशन जी की जान को खतरा है। प्रवीण शास्त्री जी को धमकी देता है और यह बात कहता है कि मोदी जी और योगी जी भी बचेंगे नहीं। यह बहुत बड़ा एक मामला है। जिस वक्त ये पूरा फोन आया तो प्रवीण शास्त्री जी, जिनको फोन आया, प्रवीण शास्त्री जी पुलिस के पास गए, अपनी रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद में अब जांच जो है वो शुरू हो रही है। क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर है, तो इस लिहाज से इस मुद्दे को समझने के लिए प्रवीण शास्त्री जी खुद हमारे सामने मौजूद हैं, जिनको ये फोन आया था। प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़े। जी सर। प्रवीण जी, क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा समझाइएगा। किस वक्त फोन आया और फोन करने वाले ने आपसे क्या कहा? मैं खुद आश्चर्य रहा क्योंकि विगत कुछ दिन पहले ही अभी माननीय सांसद रवि किशन जी को बिहार से धमकी मिली और बिहार से धमकी देने वाला ही कुछ ही घंटों में यहाँ रामगढ़ थाने की पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाके जेल में डाल दी। मैं समझ नहीं पाया कि हम लोग तो धार्मिक में उपस्थित होते रहते हैं, हम लोग को धमकी देने का वजूद मतलब क्या है? धमकी उनको देना समझ में आता है या उनके हम लोग साथ रहते हैं, ठीक है। व्यक्ति अपने विचारधाराओं से लोगों को अपना मार्गदर्शक मान लेता है या उनको सपोर्ट करता है। तो हम लोग संस्कृत विद्यापीठ गोरखनाथ से पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद महाराज जी के दिनचर्या, उनके कार्यशैली को हम लोग पसंद किए। उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। रवि किशन जी के सामाजिक कार्यों का और व्यक्तिगत जुड़ाव होने का बहुत व्यक्तिगत प्रभाव व्यक्तिगत रूप से हम लोग के ऊपर था। उनका हम लोग सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, हर जगह उपस्थित होते हैं। और भी समाज में तमाम ऐसी गतिविधियां जो कार्यक्रम होते हैं, लगता है कि सामाजिक है, धार्मिक है, देश हित में है, उसमें हम लोग उपस्थित होते हैं, कोई बुलाता है। ऐसे में बिहार से वही मैं लगभग 4 तारीख की रात्रि 11:15 बजे देवरिया से एक वृद्धाश्रम में कंबल वितरण का कार्यक्रम करके वापस लौट रहा था। रात्रि 11:15 बजे मेरे फोन पे कॉल आया। बिहार तो लिखा था उस पे, मैं ध्यान नहीं दिया। कुसमी, एक हमारे गोरखपुर में कुसमी जंगल पड़ता है तो उसमें नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहता है और थोड़ा सा अंधेरा जगह है। तो मैं कॉल को अवॉइड किया। फिर जैसे गोरखपुर में एंट्री किया, फिर कुछ देर बाद कॉल आया, मैं कॉल को रिसीव किया। रिसीव करते ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, गाली गलौज करके, कि जिसको मैं आपके एनएफ न्यूज को मैं ये जनता से नहीं बता सकता कि किस तरह के भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। बस उन्होंने ऐसा बोला कि बिहारी जो बोलता है वो करता है, समझ लो, अपने सांसद को समझा लो और तुम तो बचोगे नहीं, किसी तरह से मार दिए जाओगे। हम लोग जो बोलते हैं, बिहारी जो बोलता है वो करता है। फिर मैं बोला कि थोड़ा सा मर्यादा में बोलो और सही लहजे का प्रयोग करो। बोला कि क्या हमको सिखा रहे हो, तुम अपने आप को देखो, अभी ये ट्रेलर है और पूरी फिल्म बाकी है। मैं बोला कि यूपी पुलिस है, अच्छे अच्छे गुंडे माफियों को उठा के लाई। यहाँ पे महाराज जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है और यहाँ धमकी देना आसान नहीं है। बोला कि ना पुलिस कुछ कर पाएगी ना यूपी वाले कुछ कर पाएंगे। खैर, ये यूपी बिहार का विषय नहीं है, विषय ये ऐसे अराजक तत्वों का है, क्योंकि हमारी भाईचारा पूरे भारत के अंदर एक जैसी है, हम सबको एक मानते हैं। फिर हमने उसको समझाया कि ठीक है, चलो रखो, हमको धमकी देने का क्या, हम तो संस्कृत की पढ़ाई किए हैं, हम किसी का कोई राजनीतिक हमारा किसी पार्टी के प्रति या कुछ ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा भी बोलता है तो उसके प्रति हम लोग आवाज थोड़ा सा उठा देते हैं, जो धर्म के खिलाफ बोले, देश के खिलाफ बोले। फिर बोला कि नहीं, रात में लगभग 11 सवा 11 सांसद जी ने उसका तुरंत जवाब दिया। बोला कि इसी समय पुलिस स्टेशन आप कंप्लेन करिए, जाइए। तो मैं गया, कंप्लेन किया। उसके बाद अगले दिन मैं थाना रामगढ़ एसओ साहब से गया। एसओ साहब ने बहुत अच्छे से उसको समझाया कि देखो, पुलिस है, कंप्लेन है और तुम उठा लिए जाओगे अगर तुम नहीं संभले तो। उसके बावजूद
मैं जैसे थाने से बाहर आया फिर वैसी ही धमकी कि तुम कंप्लेन किए हो, अब बचा लो अपने आप को, नहीं बच पाओगे, कंप्लेन करना तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा, हम्म अब तो तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। हम्म फिर भी मैं समझाया, बोला कि फिर उसके बाद मैं चला, बोले कि एक बार ब्लॉक कर दीजिए उसको, हम्म मैं व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। हम्म फिर मैं सोया था, कल सुबह उसी का फोन आया, हम्म कंप्लेन क्यों किया, अब तो तू बचेगा नहीं, तो बचा ले, देखता हूँ कौन तुमको बचा पाता है। हम्म तो यही तमाम समझ में नहीं आता कि हम लोगों को, आखिर हम लोग किसी को टारगेट नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम्म। किसी से कोई हम लोग विरोधाभास का ऐसा सोच नहीं रखते। प्रवीण जी, चर्चा यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से है। आप कैसे कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से यह धमकी थी? सर हम तो इसके पहले बहुत नहीं, हम ये जानते थे कि जो धर्म के या देश के थोड़ा सा खिलाफ जाता है, सनातन के खिलाफ जाता है, हम्म वो लोग उनके खिलाफ आक्रोशित होते हैं, जहां तक मैं सुना था। हम्म तो मैं इस बात पे मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हम लोग धर्म के साथ रहते हैं, हम्म सनातन के साथ रहते हैं, हम्म अपने राष्ट्र के साथ रहते हैं, कोई जातिवाद का वो नहीं, किसी का विरोध नहीं, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम किसी को नहीं, डिस्टर्ब मेरा नहीं सवाल करते। यह है प्रवीण जी कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आरोप कैसे लग रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तरह अरे गैंग की तरफ से आया आपको है? मैं एक जिसमें वो मेरे माननीय सांसद जी के फोटो को, महाराज और विधायक जी के फोटो को, हमारे फोटो को क्रॉस करके जिस व्हाट्सएप से उसने भेजा, हम्म उसमें डीपी, जैसा कि न्यूज रिपोर्टर यहाँ के देखे लो तो बोले कि ये बिश्नोई का पिक है हम्म जो डीपी में लगा हुआ है। हम्म खैर किसी का फोटो लगा देने से किसी को नहीं माना जा सकता है कि उसकी हम्म सहभागिता या उसका हम्म समर्थन उसके प्रति है, हम्म ये मैं नहीं कह सकता, ये जांच का विषय है। हम्म लेकिन वो डीपी उसमें लिखा है कि 1500 का गैंग है हम लोगों का, ऐसा तो हम्म इससे इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो जांच का विषय है। हम्म हालांकि एक मन में डर तो बना रहता है, क्योंकि अकेले ही समाज के हर कार्यक्रम में कब तक कोई साथ रहेगा, हर जगह आना जाना रहता है, हम्म और साथ रहने वाले या किसी पे भी कब तक कोई भरोसा कर सकता है। हम्म तो ऐसे में प्रशासन पे उम्मीद है, भरोसा है हम्म। कि ऐसा अच्छा, धमकाने वालों के खिलाफ खबर ये भी है कार्रवाई। कि आपको जब फोन आया था तो ये भी बोला गया था कि मोदी जी और योगी जी दोनों चले जाएंगे, क्या मामला था? जी मोदी, मैं ये बोला कि उनके खिलाफ पहले वो कुछ ऐसा शब्द बोले, तो मैं बोला कि वो हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करो। हम्म तो उसने बोला कि मोदी, योगी नहीं बोला, उनने बोला कि मोदी मोदी इस बार सब चले गए, तुम बचा लो अपने आप को, कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। ऐसे हम्म में रही बात, एक डीपी पे लगा हुआ था तो उसको बोला कि तुम्हारा फोटो उनके साथ लगा हुआ है, योगी जी के साथ, तुम समझ रहे हो कि बचा लेंगे, मैं डर जाऊंगा, तो मैं हम्म डरने वाला नहीं हूँ। इस हम्म। तरह की बातें उसकी रही। जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बिहार का चुनाव भी है, रवि किशन जी वहां पर एक स्टार कैंपेनर भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी स्टार कैंपेनर हैं, मोदी जी भी वहां पर जी रैलियां कर रहे हैं, क्या लगता है आपको पहली नजर में जब फोन आया तो क्या एहसास हुआ कि बिहार का है या फिर कोई वास्तव में अंडरवर्ल्ड का कोई धमकी है? किस तरीके से आपको एहसास हुआ? जिस तरह से उसके शब्द आ रहे थे, और फोन पे भी बिहार, नीचे स्टेट लिखता है ऐसे करके, कुछ ऊपर राकेश करके लिखा था, नीचे बिहार, हम्म और शब्द भी ऐसे आ रहे थे, तो मैं ऐसा ही लग रहा था कि बिहार से ही है। अब वो जांच करने के बाद पता चलेगा कि कहाँ का है। और बिहार में ऐसा चुनाव चल रहा है जैसे कि रवि किशन जी स्टार प्रचारक के रूप जी में जी। है, महाराज जी हम्म तमाम जनसभाओं को कर रहे हैं, हम्म और हम लोग की शिक्षा दीक्षा यही हुई, तमाम हम्म ऐसे सम्मिलित होने का अवसर मिलता रहता है। हम्म अब इस धमकी को हम कैसे किस रूप में देखें, हम्म। हल्के में ले तो कल को कोई बात हो सका, बिल्कुल। अगर घटना पे कोई कार्रवाई होती है तो भी थोड़ा रिस्क है, हम्म। क्योंकि आक्रोशित होने के बाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, देखिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब आप शिकायत लेकर पुलिस के पास गए और पुलिस ने उस आरोपी से फोन पर बात की, तब पुलिस से आपने बात की होगी, कैसा एहसास हुआ आपको और पुलिस को? क्या आपको लगता है कि कोई खूंखार अपराधी है, किस तरीके का अपराधी है? पुलिस ने आपको क्या रिपोर्ट दी? बेसो साहब बात करने के बाद बोले कि हमने तो उसको बात करके अच्छे से सब बता दिया, समझा दिया, अब नहीं, वो अगर सवाल दोबारा प्रवीण जी करता है इसलिए भी है ना, सवाल इसलिए भी है कि जो आदमी सीधे सीधे तौर पर धमकी दे रहा है सांसद को, जो आदमी योगी के लिए बोल रहा है, जो आदमी पीएम मोदी जी के लिए बोल रहा है, उसको केवल बात करके समझा देना ही क्या काफी है? प्रवीण जी, सवाल ये भी है ना।
बिल्कुल, बिल्कुल। वो अब प्रशासन उसको अपने कैसे दृष्टि से देखता है, ये उनका विषय है। उसमें मैं हम्म। हस्तक्षेप तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बस निवेदन कर सकता हूँ कि हाँ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो हम्म। और जो न्यायोचित रहे, हम्म। उसी को मैं उम्मीद कर सकता हूँ। हम्म। चलिए, जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन प्रवीण जी ने पूरी कहानी बताई किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ। और पहले भी एक बार धमकी दी गई थी रवि किशन जी को, उस वक्त भी उसको, आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन इस बार ये दूसरा मामला है जब प्रवीण शास्त्री जी को धमकी दी गई है। प्रवीण शास्त्री जी रवि किशन जी के पूरा काम देखते हैं, उनके पास रहते हैं, पंडित जी हैं, उनके घर में पूजा काम पाठ हम लोग करते नहीं हैं। देखते हैं, काम तो वहाँ प्रतिनिधि लोग हैं, जी वो जी जी। लोग देखते तो हैं। तमाम हम लोग एक तरीके, बेहतर समर्थक के रूप में उनके साथ रहते हैं। हाँ, तमाम तरीके की जिम्मेदारियां हैं प्रवीण जी के पास। तो ऐसे आदमी को धमकी देना और जाहिर तौर पर यह कहना कि ना आप बचोगे, ना सांसद जी बचेंगे, ना योगी जी बचेंगे, ना मोदी जी बचेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक मामला है, जांच का विषय है। और पुलिस क्योंकि रिपोर्ट करवा दी है प्रवीण जी ने, तो पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। लेकिन जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि उस धमकी देने वाले इंसान की डीपी पर, व्हाट्सएप डीपी पर, क्योंकि लॉरेंस का फोटो छिपा हुआ था, तो इस आधार पर यह माना जा रहा है कि शायद लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी होगी। लेकिन पूरा मामला क्या है, यह जांच के बाद पता चलेगा। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा।